एक बार फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एल्कोहल बना रहे हैं। इसमें से एक विधि हो गई है, आज दूसरी विधि है एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयन द्वारा। अगर हम एक एल्डिहाइड लें, जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है HCHO, नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। अपचयन कराना है अपचयन के द्वारा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा। हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया को अपचयन कहेंगे। और अपचयन कौन कराएगा? इसके लिए बहुत सारे हैं, जैसे हम प्लैटिनम ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी AbH4 ले सकते हैं। इसमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। प्लैटिनम ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, यानी AbH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसमें PD लें, पैलेडियम, तो देखिए क्या होता है। अगर हम HCHO को ओपन करें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो इस समय एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हम और बना देंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड होते, इस समय 1 2 3 तीन ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड और बना देंगे। और ये हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो इस H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं C 1 2 3 CH3 और ये O और ये हमारा H। इस तरह से हमारा तैयार हो गया CH3OH अर्थात मेथिल एल्कोहल। ये देखिए, इसका जो नाम होगा, ये नाम हो जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हमारा साधारण नाम होगा, CH3OH का साधारण नाम मेथिल एल्कोहल। अगर हम दूसरा एल्डिहाइड लें, फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर लें CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस H2, इसी तरह पैलेडियम उत्प्रेरक ले लें, तो इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो CH3C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इस समय ऑक्सीजन केवल एक ही बॉन्ड बना रहा, तो एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे। कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 है, लेकिन होते हैं 4, तो यहाँ हम एक और बना देंगे। अब ये जो H2 है, इस H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3, फिर ये C 1 1 2 CH2 और ये OH। तो यहाँ हमारा हो जाएगा CH3CH2OH। तो इस तरह से CH3CHO का नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड और इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अगर हम आपको यहाँ पर एक नोट लिखवाएं, तो वो नोट क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। और यदि एल्डिहाइड के स्थान पर हम कीटोन ले लें, तो वहाँ से हमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो नोट नंबर ये 1 हो जाएगा, और नोट नंबर अगर 2 हम लिखें, कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक
एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रहती है। तो अब तो एक विधि से हो गया कि एल्डिहाइड से, इसी हेडिंग में एक लिखा कीटोन से। तो अब देखिए कीटोन से कैसे बनाते हैं। अगर हम ले एसीटोन CH3 CO CH3, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन कहें या प्रोपेनोन कहें, बात वही है। इसका हम अपचयन कराएंगे। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। और यदि हम इस बार ले लें सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो प्रोसेस वही है CH3 CO CH3। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO CH3। जब ये ऐसे होगा तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हम और बना देंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड होते, इस समय 3 ही बॉन्ड है तो एक बॉन्ड और बना देंगे और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। मतलब ये जो H2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 फिर C, ये वाला H और ये सिंगल बॉन्ड और ये आगे CH3 और इसी कार्बन से ये लगा हुआ है OH। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा CH3 CH OH CH3। ये OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह द्वितीयक एल्कोहल होगा। और इसका जो आयुपेशी होगा 1 2 3, 3 कार्बन से हो जाएगा प्रो, सिंगल बॉन्ड इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। OH 2 नंबर पर है और OH का अनुलग्न हो जाएगा आल, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन टू आल। आइए देखते हैं तीसरी हेडिंग क्या है हमारी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम तीसरे तरीके से बनाएंगे एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अब पहले जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो आपको बता दें RMgX। RMgX सूत्र के यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। RMgX सूत्र के यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। R क्या है? R जहाँ पर है एल्किल समूह, R हमारा है एल्किल समूह और X हमारा है हाइलोजन समूह। X इसमें है हाइलोजन समूह। R एल्किल समूह होता है और X क्या है? हाइलोजन समूह। X के अंतर्गत आता है FCl Br और I, ये सभी हमारे हाइलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। ये R के स्थान पर हम लें CH3 Mg, उसी तरह और X के स्थान पर Br, तो ये हमारा पढ़ा जाएगा CH3 से मेथिल, Mg से मैग्नीशियम, Br से ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हम दूसरा लें CH3 MgCl, तो ये पढ़ा जाएगा CH3 से मेथिल, Mg से मैग्नीशियम, Cl से क्लोराइड, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और अगर हम CH3 के प्लेस पे लें CH3 CH2 MgBr, तो CH3 CH2 हो जाएगा हमारा एथिल
Mg से मैग्नीशियम, Br से ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इन्हीं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का प्रयोग करके हम एल्कोहल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर लें फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर हम लें CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कैसे काम करता है, देखिए, कार्बन को हमें उसी तरह लिखना है और ये कार्बन से जो दो हाइड्रोजन लगे हैं उसी तरह करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और O के साथ चला जाएगा MgBr। कार्बन के 3 ही बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड और ओपन करना है और इस CH3 को यहाँ पर जोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, इसमें H2O डाल देना है, पानी। तो अब ये आगे कैसे बनेगा, ये जो CH3 है इसको हम यहाँ लिखेंगे CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और 1 1 2, ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ से हम ऑक्सीजन लेंगे। H2O से हमें H प्राप्त होगा और प्लस ये आपका हो जाएगा Mg और H2O से OH यहाँ पर रखेंगे और ये हमारा Br। तो ये हमारा तैयार हो गया एथिल एल्कोहल। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पे एसिटल्डिहाइड लें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही ले लें, CH3MgBr, तो देखिए ये कार्बन उसी तरह होगा जिस तरह से CH3 लगे हैं, आप लगा दीजिए। हाइड्रोजन को उसी तरह कर दीजिए, डबल बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उसको तोड़ दीजिए, O के साथ आप जोड़ दीजिए MgBr को। कार्बन के 4 बॉन्ड होते, एक बॉन्ड और बना दीजिए और यहाँ से हम जोड़ देंगे CH3। उसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है H2O। तो देखिए कैसे लिखने हैं, ये CH3 हम उसी प्रकार से लिख देंगे, इस बॉन्ड को ऐसे करेंगे, ये कार्बन उसी तरह लिखेंगे, H को यहाँ करेंगे, फिर ये बॉन्ड उसी तरह करेंगे, फिर ये CH3 को उसी तरह कर देंगे और इस कार्बन का मतलब ये कार्बन हुआ और जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड है आप उसी तरह सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, ये O लिख देंगे और H2O से हमें H प्राप्त होगा, H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ से आपका बच रहा है Mg और H2O से आपका OH और ये हमारा Br। तो ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल तैयार हो गया, अर्थात अगर इसका विपेशी नाम बताएं तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2R। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा CH3 से मेथिल, Mg से मैग्नीशियम और Br से इसका हो जाएगा ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। एक विधि और देखते हैं। एल्किल हाइलाइट से, एल्किल हाइलाइट में जैसे हम ले लें CH3 CH2Br और इसकी अभिक्रिया हम KOH से कराएं, वो भी AQ KOH मतलब जली KOH। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस की हिंदी होगी जली। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया या एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया यदि हम जली KOH या NaOH के साथ कराएंगे तो Br के स्थान पे OH चला जाएगा, तो
तो CH3 CH2 Br के स्थान पे OH चला जाएगा और प्लस यहाँ से K और यहाँ से Br, ये हमारा KBr बाहर हो जाए तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल और ये हमारा हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इस तरह से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है आज हमने आपको सिखाया। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।